देखिए, ये उन्हें पता था हाँ। जिस प्रकार से जो चल रहा है माहौल भारतीय जनता पार्टी के शासन में या उत्तर प्रदेश में, जिस तरीके की गतिविधियां चल रही हैं, और उन्हें आनन फानन में रात को सुबह मतलब कि तड़के सुबह ही निकाल लिया, तो उन्हें एहसास था कि एक ऐसा कुछ हो सकता है। और यही वजह था उन्होंने यही क्यों कहा कि एनकाउंटर होगा, यही क्यों कहा। टीआरपी कौन कह रहा था टीआरपी बटोर रहे हैं? भाजपा के लोग कह रहे हैं। तो बताओ, आजम खान साहब को टीआरपी की जरूरत है? सिंपैथी ले है आजम खान अपने, अरे सिंपैथी क्या, सच्चाई तो सच्चाई है, पूरी दुनिया जान रही है उनके साथ गलत हो रहा है, समझे ना, इंसाफी हो रही है, बेगैरत लोग हैं ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, उनका एनकाउंटर कराना चाहते थे, सच्चाई बात है ये तो आजम खान साहब समझ गए, उसको भांप गए। ये उनकी बुद्धि का एक मतलब सोची समझी एक रणनीति थी जो भाजपा की, उसको वो समझ गए, समझे, और अपनी बुद्धि का ज्ञान लगा लिया आजम खान साहब ने, और तुरंत कहा कि भाई मेरा एनकाउंटर हो सकता है। और आप जैसे सोशल मीडिया वाले वो तो सामने थे, तो वीडियो वायरल हो गई। भाई एक बात और कही आजम खान साहब ने, गाड़ी में बैठे थे जब, उन्होंने कहा भाई आप तो हमारे हाथ पैर तोड़ दो। अभी सोच लीजिए हाथ पैर तोड़ने के लिए क्यों कहा उन्होंने, इसलिए कहा कि भाई ऐसा ना हो कल ये कह दो कि आजम खान साहब भाग रहे थे, तो उन्होंने कहा कि हाथ पैर तोड़ लो तो कल कम से कम तुम्हारे पास कोई वो तो नहीं रहेगा रास्ता के भाग रहे थे। जब हाथ पैर ही टूट जाएंगे मेरे तो मैं भागूंगा कहाँ से कम मेरा एनकाउंटर तो नहीं कर पाओगे, गोली तो नहीं मार पाओगे। तो आजम खान उनको पूरी तरीके से भाप गए। तो निश्चित और ये पक्का था, इस अनहोनी घटना से आजम खान साहब अपने उनके दिमाग की वजह से बच गए। अगर वो अपना दिमाग का यूज ना करते, अपनी बुद्धि का यूज ना करते, तो आज आजम खान साहब हैं तो नहीं तो ये कहते कि थे, चले गए, ये स्थितियां पैदा हो जाती। तीनों परिवार के लोगों को अलग अलग जेल में डाला गया है, ऐसा क्यों? देखिए ये एक परेशान करने वाली बात है, दुखी करने वाली बात है। एक 80 साल के आसपास एक बुजुर्ग व्यक्ति आजम खान साहब, जिनके ऊपर एक भी करप्शन का मामला नहीं है, सच्चे ईमानदार ईमान वाले व्यक्ति को तुम तंग कर रहे हो। ये भारत के इतिहास में पहला एक ऐसा मामला है जिसमें ये बताया कि भाई जन्म प्रमाण पत्र के नाम पे इसमें कि हेराफेरी हुई। उसमें आज तक ऐसे किसी भी ऐसे आरोप जो लगे हों जन्म प्रमाण पत्र को लेके, आज तक किसी को भी कोई सजा नहीं मिली। ज़्यादा से ज़्यादा जुर्माना ठोका होगा, मगर इन्होंने क्या करा, एक सबसे आखिरी की तो पहले सोची समझी रणनीति थी इनकी। जब भी कहा आजम खान साहब ने इंसाफ नहीं हुआ, ये तो फैसला हुआ है, और तो और जो हुक्मरान सरकार है उसके हुक्म की तामील की है माननीय अदालत ने, अदालत भी गुलाम नजर आई। बीजेपी जैसे कि आपने देखा है कि टारगेट कर रही है, जनता कह रही है, नेता कह रहे हैं कि टारगेट कर रही है आजम खान को। उससे पहले अभी आपने सुना होगा संजय सिंह के घर पे भी ईडी का छापा हुआ था। तो आपको लगता है कि ये टारगेट करा जा रहा है और ये सब इनके बीजेपी सरकार के इशारे पे हो रहा है? देखिए वो बीजेपी सरकार तो इनके पास है नहीं ना, विकास का कोई मॉडल नहीं है। शुरू से हिंदू मुसलमान जात पात के नाम पे मॉबलिंग कराई पूरे भारत में, और इन्हें लगता है मुसलमान तो इनके लिए एक देवता है, इन्हें एक आशीर्वाद मिल जाता मुसलमान को दबाने से, तो इन्हें कोई दिखा नहीं। मगर आजम खान साहब को कब से निशाना बना रहे हो। दूसरे नंबर इनको जेल भेजने का एक और कारण है। वो कारण क्या है कि जो पिछला हेट स्पीच को लेके एक मामला तो अंदर किया था, मेरी बात सुन लीजिए, हेट स्पीच को लेके हेट स्पीच को लेके एक मामला किया था कि भाई इनको जेल में भेजेंगे, समझे, तो भेज दिया इनको। 1.5 साल रहे, 1.5 साल इनको अंदर कर दिया। और इनके विधायक जो थे, जो विधानसभा जहाँ से जीते हुए थे, उस विधानसभा से इनको बर्खास्त किया, इनकी सदस्यता गई। उसके बाद 1.5 साल सजा काटने के बाद अदालत ने उन्हें हेट स्पीच मामले में बाइज्जत बरी कर दिया। खिलवाड़ हो रहा है, बाइज्जत बरी करा, सरकार सत्ते में आ गई, योगी सरकार सत्ते में आ गई, विधानसभा अध्यक्ष सत्ते में आ गया कि भाई ये क्या हुआ। तो इससे डरे हुए थे कहीं ऐसा नहीं कि आजम खान साहब इनके ऊपर मानहानि का दावा कर दें कि आपने मेरे जब बाइज्जत बरी हुआ तो आपने मेरी सदस्यता कैसे खत्म करी, और उस विधानसभा पे चुनाव भी करा दिया इन्होंने फानन में, है। तो ये स्थितियां हुई। तो आजम खान साहब से डरे हुए थे, इन्हें लगा कि ये बाहर रहेंगे तो हम पे मानहानि का मुकदमा कर देंगे, क्योंकि ये बाइज्जत बरी हुए। तो इन्होंने कहा कि ये जो मामला है इसमें जाके इनको फंसा दो। नहीं, इन मामलों में कोई सजा होती है क्या, जुर्माना लगता है, सरकार छोड़ देती है। भाजपा पूरी डरी हुई है, वो डरते हैं इनसे, सच्चे ईमानदार आदमी से। और आजम खान को चाहने वाले देश में बहुत सारे लोग हैं, और बार बार पेश करते हैं मुसलमान नेता, ये भूतनी के करते हैं इनको। ये भारत के नेता मुसलमानों के नेता नहीं, इंसानों के नेता है। इनका कद कम करना चाहते हैं, इन्हें फायदा मिलता मुसलमानों का नेता कह के, मुसलमान कह के, समझे ना। एक सच्चे आदमी को, जो आदमी शिक्षा की बात कर रहा था, जो लोगों को एक ऐसी भव्य यूनिवर्सिटी दी, और यूनिवर्सिटी भी किसके नाम पे,
एक क्रांतिकारी योद्धा के नाम पे मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी, जो रामपुर के फ्रीडम फाइटर थे, देश की आज़ादी के लिए लड़े, कोई आजम खां के परिवार के लोग नहीं थे ये, जिनके नाम पे यूनिवर्सिटी बनाई है। और यूनिवर्सिटी वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी, इसको देख के परेशान हो गए। सऊदी अरब है मेरी बात सुन, है भाजपा के लोग कह रहे सऊदी अरब की डिजाइन बना दी है। सऊदी अरब की, भाई सऊदी अरब भी कल इसमें हो जाए, सऊदी अरब के अंदर नहीं है कहीं ऐसी बिल्डिंग, सऊदी अरब में नहीं है ऐसी यूनिवर्सिटी, जो भारत में यूनिवर्सिटी बना दी उन्होंने रामपुर में। आपको क्या लगता है कि आजम खान का एक बड़ा नाम था, सत्ता में सरकार में थे वो, लेकिन आज जब वो जेल में होते हैं, जैसे पहले भी था और अब ये दोबारा से हुआ है, कोई भी उनके लिए आवाज़ क्यों नहीं उठा रही, कोई भी पार्टी उनके हित में क्यों नहीं बोल रही? समाजवादी पार्टी की तरफ से भी कोई ऐसा बयान नहीं आया अभी तक। देखिए अपनी अपनी परेशानियां हैं सबकी, राजनीतिक लोग हैं, देखना पड़ रहा है। समाजवादी पार्टी अगर आवाज़ उठाती है, अभी पुतले फूंकने लगे, तो भाजपा तो यही चाहती है कि आजम खां के लिए समाजवादी पार्टी नारे लगाए, ये करे, तो ये बार बार दिखाएंगे। देखो मुल्लों की पार्टी, जैसे मौलाना मुलायम सिंह कह दिया था इन्होंने, कल अखिलेश यादव को कहेंगे मुल्ला अखिलेश यादव, तो ये उसी हिंदू मुसलमान पे लाना चाहती है। इसी का नतीजा कि आजम खान साहब को बेकसूर है, बेगुनाह है, पाक साफ दामन वाले हैं, उनको अंदर डाला जा रहा है। सिर्फ राजनीतिकरण के कारण किसी को आप किसी की हत्या नहीं कर सकते, किसी के परिवार को तंग नहीं कर सकते, एक सच्चे और अच्छे इंसान को बर्बाद नहीं कर सकते। तो इन्होंने बहुत सारों करा, बलात्कार किए, बहन बेटियों के लोगों को मार दिया गया, और देखा कितने सांसद मार दिए, पुलिस सुरक्षा में मार दिए इन्होंने। तो ये कोई इनके लिए तो आसान है, भैंसी और दरिंदों की सरकार है। मतलब भारत में मुसलमान होना गुनाह है क्या? मुसलमान होना गुनाह नहीं है, समझ रहे? भारतीय जनता पार्टी का शासन में होना गुनाह है, इसको बदलने की जरूरत है।